हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग जानने वाले हैं कि जब भी हम लोग कॉलम का कास्टिंग करवाते हैं तो उनसे पहले जो है हम लोग को कुछ चीज़ें हैं जो कि चेक करना होता है। नहीं तो हमारा कॉलम जो है वो वीक हो जाता है और कॉलम के अंदर जो है किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, इन सभी के बारे में जो है आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कॉलम में जो है हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। सबसे फर्स्ट में आता है कॉलम लैपिंग। अब कॉलम लैपिंग जो है आपको हमेशा अल्टरनेट रखना है, यानी कि एक सरिया के ऊपर जो है एक सरिया आपका होना चाहिए। अब लैपिंग लेंथ जो है कितना आपको रखना है, तो 40 से 50D का आपको रखना है। अब 40-50D का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आप 16 mm का सरिया यूज कर रहे हैं तो 50 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा मान के चलिए 800 mm। तो 800 mm जो है आपको वहाँ पे लैप जो है प्रोवाइड करना है, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। सेकेंड चीज़ें होती है कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है 40 mm का, जो कि कॉलम के अंदर जो है चारों तरफ से होना चाहिए 40 mm का कवर ब्लॉक। अब कवर जो है आपको इसलिए प्रोवाइड करना है ताकि जब यहाँ पे सरिया जो हम लोग लगा रहे हैं वो एक्सपोज ना हो। अगर वो एक्सपोज हो जाता है तो उसके अंदर जो है जंग लगेगा और जंग लगने के वजह से जो है सरिया खराब हो जाएगा। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। थर्ड चीज़ आता है स्टीरप्स का स्पेसिंग, यानी कि रिंग का स्पेसिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिंग का स्पेसिंग आप ज़्यादा रख देते हो तो यहाँ पे जो है बकलिंग फेलियर आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको जो है यहाँ पे रिंग का स्पेसिंग कितना रखना है, आपको रिंग का स्पेसिंग रखना है 6 इंच का। 5 से 6 इंच से ज़्यादा आपको यहाँ पे रिंग का स्पेसिंग नहीं रखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे वाइब्रेटर यूजिंग, यानी कि वाइब्रेटर जो है हम लोग को यूज करना है जब भी हम लोग कंक्रीटिंग करवा रहे हैं, यानी कि कॉलम का कास्टिंग करवा रहे हैं। तो उस टाइम जो है आपको प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर का यूज करवाना है, नहीं तो उसके अंदर जो है हनीकम आएगा और हनीकम आने की वजह से जो है आपका स्ट्रक्चर जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वाइब्रेटर जो है आपको ज़रूर यूज करना है। उसके बाद आता है कंक्रीट का रेशियो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है, क्योंकि जब हम लोग कॉलम का कास्टिंग करवाते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कंक्रीट का रेशियो क्या रखें, यानी कि मसाला जो है कितना बाई कितना का रखें। तो आपको जो है यहाँ पे M20 का जो है यहाँ पे ग्रेड का कंक्रीट रेशियो यूज करना है। अब M20 का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 पार्ट आपका होगा सीमेंट और 1.5 पार्ट होगा आपका सैंड और 3 पार्ट होगा आपका एग्रीगेट। तो इस तरीके से जो है आपको कंक्रीट का रेशियो रखना है 1, 1.5, 3 का। M20 का जो है आपको कंक्रीट का रेशियो रखना है। उसके बाद आता है एल प्रोवाइड करना। जैसे कि हम लोग फुटिंग जब बनाते हैं और फुटिंग के ऊपर जो है कॉलम को जब प्लेसिंग करते हैं, तो कॉलम का जब हम लोग प्लेसिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि वहाँ पे जो है एल कितना प्रोवाइड करना चाहिए। तो एल जो है आपको यहाँ पे कम से कम जो है आपको 12 इंच जो है प्रोवाइड करना है, उससे कम जो है आपको प्रोवाइड नहीं करना है। 12 इंच से कम अगर आप करते हो तो वहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से जो है कॉलम जो है वहाँ पे प्लेसिंग नहीं हो पाएगा और वो जो है लोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें है जो है क्यूरिंग। क्यूरिंग जो है आपको 7 से 10 दिन तक जो है कंटिन्यू करना है इसके ऊपर, जिससे कि कॉलम जो है आपका प्रॉपर तरीके से जो है स्ट्रेंथ को गेन कर सके। जैसे आप M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसका जो है स्ट्रेंथ कंक्रीट गेन कर सके यहाँ पे, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 7 से 10 दिन तक जो है क्यूरिंग करेंगे। 7 से 10 दिन तक जो है कॉलम का क्यूरिंग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर तराई अगर हम लोग नहीं करते हैं तो कॉलम जो है आपका वीक हो जाएगा। आप कितना भी जो है अच्छा सीमेंट जो है लगा लो, एग्रीगेट लगा लो, स्टील लगा लो, लेकिन क्यूरिंग के बिना जो है आपका कॉलम जो है वो मजबूत नहीं होगा। इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। इन सभी जो टॉपिक्स के ऊपर जो मैं बात किया हूँ, इन सभी को जो है आप लोग को पहले चेक करना है। जब भी कॉलम का कास्टिंग हो तो आपको जो है इस तरीके से काम करते हैं तो आपका कॉलम जो है यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग आएगा और जो है मजबूत बनेगा। तो इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं हमेशा चैनल पे लाता रहता हूँ। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।